बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलॉग। खुश आमदीद कहता हूं आप सबको। पाकिस्तान रियल स्टेट के लिए बड़ी खुशखबरी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट और वजीर खजाना का ऐलान, ये है आज की वीडियो का टॉपिक। और वीडियो की तफसीलात की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल जितनी भी वीडियोस थी वो रियल स्टेट की मंदी पे थी, लेकिन आखिरकार वक्त आ गया कि न सिर्फ पाकिस्तान की इकानमी बल्कि पाकिस्तान रियल स्टेट के लिए अब खुशखबरियां आना स्टार्ट हो गई हैं। मैंने वीडियो के इब्तिदा में आपको बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एडवाइजरी कमेटी की एक रिपोर्ट है। आइए देखते हैं एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट क्या है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एडवाइजरी कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब की है और उस रिपोर्ट में बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 15% से कम हो चुका है। आप जानते हैं कि जून 2023 में इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में 38.5% था और इसी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 14% से बढ़ाकर 21% कर दिया था। मजीद 2 माह गुजरने के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% इजाफा करके 22% पे मुंजमद कर दिया था। उसके बाद आज साल 2024 के इस मई के महीने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एडवाइजरी कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 15% से कम हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक हमेशा शरह सूद इन्फ्लेशन रेट से 1% या 2% ज्यादा होता है। बाज हलकों का कहना है कि 1% और बाज हल्के इस बात पे राजी हैं कि 2% ज्यादा होता है। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे कारोबारी तबके की तरफ से प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरी कमेटी जो है वो बाकायदा से शरह सूद को कम करने के लिए सर जोड़ के बैठ गई है और यूं आपका शरह सूद जो है वो 15 से 16% पे आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एडवाइजरी कमेटी ने एक और खुशखबरी दी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एडवाइजरी कमेटी का मानना है कि इन्फ्लेशन रेट इतनी तेजी से ड्रॉप हो रहा है कि अगले 2 या 3 माह में ये इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट पे पहुंचाएगा, यानी कि 9% या फिर इससे कम होके 8%। जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने बड़ा खास तौर पे कहा है कि ये सितंबर, उनके अपनी स्टेटमेंट है कि सितंबर 2025 तक ये 5 to 7% पे आ जाएगा। तो आई एम श्योर जी इंशाल्लाह कि ये हम जून जुलाई अगस्त में हमें ये रेट नीचे आता नजर आएगा। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि 2025 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 6% होगा, यानी कि 2025 में शरह सूद 7% होगी। इन महाशी पॉजिटिव इशारियों का पाकिस्तान रियल स्टेट पे क्या असर पड़ेगा, आइए जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2022 से प्रोडक्शन यूनिट जो है कंस्ट्रक्शन के वो बंद है। सरिये के यूनिट मैक्सिमम 80% बंद है। सीमेंट की पैदावार बहुत कम है। कलर इंडस्ट्री के अलावा बाकी तमाम जो 43 इंडस्ट्रीज हैं उनकी पैदावार इंतहाई ही कम है। जो ही इन्फ्लेशन रेट कम होगा, इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट वापस 7% पे आएगा, तो प्रोडक्शन यूनिट जो सरिया के हैं, सीमेंट के हैं, बाकी इंडस्ट्रीज के हैं, वो खुलेंगे, पैदावार बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल डाउन आएगा, जब डिमांड कम होगी तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स कम होंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जब रेट्स कम होंगे तो मार्केट में कंस्ट्रक्शन का इजाफा होगा। जब कंस्ट्रक्शन का इजाफा होगा तो इसका पॉजिटिव साइन पाकिस्तान रियल स्टेट पे पड़ेगा और फिर प्लाटों की खरीदारी में इजाफा होगा। जो ही प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में इजाफा होगा तो वो तबका, वो इन्वेस्टर, वो सरमायाकार जो पिछले 2 साल से अपना पैसा बैंकों में रखकर सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहा था और उसे 22%
मुनाफा मिल रहा था वो अपना पैसा बाहर निकालेगा और वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा। इस तरह प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में इजाफा होगा। और अब हमने ये देखना है पिछले 2 या 3 साल जिन लोगों ने प्रॉपर्टी की खरीदारी की या फिर मकानों की खरीदारी की, क्या उन्हें भी कोई फायदा होगा? बिल्कुल, पिछले 2 या 3 साल जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीदे, प्लॉट्स काफी कम रेट्स पे थे, प्लॉटों की कीमतें अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी और उन्हें बड़ा फायदा होगा। वो लोग जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर बाकब्जा पोजेशनल प्लॉट खरीदे, उन लोगों को 110% तक फायदा मुतवक्के है। और बाज प्लाटों की लोकेशन पे है, अगर आपका प्लाट डाउनटाउन में है, इनसाइड द पॉपुलेशन है, पॉपुलेटेड कंजेस्टेड पॉपुलेटेड एरिया में है, तो फिर आपको 200% भी इजाफा हो सकता है। जिन लोगों ने मकान खरीदे उन्हें प्लाटों से ज्यादा फायदा होगा और जिन लोगों ने मरी नथिया गली में इन्वेस्टमेंट की उन्हें भी सबसे ज्यादा फायदा होगा। आप तमाम दोस्तों को बताता चलूं कि ये जो पॉजिटिव माशी इशारे हैं ये अगले तकरीबन 2 से 3 महीने में मजीद तेजी से इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। और जब ये इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे तो मार्केट में आपको खरीदारी में तेजी नजर आएगी और जो ही खरीदारी में तेजी होगी तो रेट्स ऊपर जाते हुए आपको नजर आएंगे। सो ये कुछ मुस्बत लेकिन बड़े जबरदस्त इशारे हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान की इकानमी के लिए हैं बल्कि पाकिस्तान रियल एस्टेट के लिए भी है। इन मुस्बत इशारियों से फायदा उठाने के लिए लाजमी है कि हम फौरी तौर पे इस वक्त में प्रॉपर्टी की खरीदारी शुरू करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी की खरीदारी करें, रावलपिंडी के इलाकों के अंदर, लाहौर के इलाकों के अंदर, मरी में प्रॉपर्टी की खरीदारी करें और नथिया गली में प्रॉपर्टी की खरीदारी करें। प्रॉपर्टी में कौन सी चीज है इस वक्त जो हमें खरीदनी चाहिए? प्रॉपर्टी में हमें मकान भी खरीद सकते हैं, बाकब्जा प्लॉट भी खरीद सकते हैं, दुकानें भी खरीद सकते हैं, फ्लैट भी खरीद सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो फाइल वाला सेक्टर है उसमें रिवाइवल आते हुए 2026 तक का टाइम होगा, क्योंकि 2025 में आपका इन्फ्लेशन रेट जब 5 से 6% होगा और आपका इंटरेस्ट रेट जब 7% होगा तो उस वक्त फाइल का जो सेक्टर है उसमें फौरी तौर पे तेजी आएगी। लेकिन पहले साल में आप 2026 में देखेंगे कि जो फाइलें 50%, 60%, 70% माइनस में हैं वो बड़ी तेजी से इक्वल पे आएंगी और 2026 के अवाइल में ये प्रॉफिट पे जाना स्टार्ट होंगी। अगर आपके पास सरमाया कम है तो आप उन प्रोजेक्ट्स की फाइल्स भी खरीद सकते हैं जो वैल्यूएबल हैं और जो मार्केट में नाम रखते हैं। ये आज की खुशखबरी थी पाकिस्तान रियल एस्टेट के लिए। और अब इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। खुदा हाफिज।